हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई ब्लॉग की वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के 9:40 हो गए हैं भाई। 9:38 हो गए जब मैं फिक्स टाइम आपने बता दिया मैंने। और आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करनी थी, फिर मैंने सोचा 10 मिनट पहले ही मैं थोड़ी बातें शेयर कर दूँ। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, हरियाणा जी के आप कहाँ से करते हो। तो हरियाणा जी के मैं बता दूँ आप, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने कॉमन बैच ले रखा है निशा शर्मा का, तो उसमें से मैंने हरियाणा जी के कंप्लीट कर रखी है। और बाकी एकलव्य की बुक आती है हरियाणा जी के की, बेस्ट रहती है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो अपने नोट्स प्रिपेयर करके इस करके मैं उन नोट्स ही की पढ़ूँ भाई, मेन चीज़ तो यह है। और आपने पता है एस्टेट में अभी बहुत टाइम है, तो आपकी तैयारी अगर आप भी करना लगोगे ना, आप अब भी करनी शुरू करोगे तो आपकी तैयारी मतलब आराम से हो जाएगी कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सको, ठीक है। मर्जी आपकी है कि आपको करना है या ना करना है, ठीक है। तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया और एक प्यारा कमेंट आ रहा था कि दीदी जब जिस टाइम आप स्टडी करते हो ना, तो मतलब आपके ब्लॉग को देख के ऐसे लगा कि बिल्कुल स्मूथली है इसकी ज़िंदगी, कि मतलब ना बच्चा का शोर शराबा, ना काम की कोई फिक्र, ना मतलब आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि जैसे अब सुबह के टाइम में तो बच्चे स्कूल चले गए, 2 बजे आएंगे, 2 बजे तक ही मेरी स्टडी चलेगी। 2 बजे के बाद उनके आने के बाद तो मान का चलो भाई, फिर तो मैं 4 से लेकर 5 बजे तक वो कराया करूँ, मैथ की क्लास दे करूँ, और 4 बजे वो बाहर खेलने चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रही काम की बात, तो भाई सुबह का मैं सारा काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम फिनिश करके और नहा धोकर अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है। तो अगर जो छोटा मोटा काम है, जो भी नीचे का काम है, जैसे मम्मी पापा हैं तो मम्मी आराम से कर लिया भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे ऊपर कुछ प्रेशर है। जैसे आज बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, कल जिस दिन शनिवार का मैंने वो लिया था ना, चैलेंज लिया था, उस दिन मैंने नाइट में सारे कपड़े धो दिए थे। तो फिर आज वो प्रेस भी करनी है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं 1 घंटे अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज का है लाइव वो देख लूँ सेशन। उसके बाद बाकी तो रिकॉर्डेड है, जो रीजनिंग की है, मैथ की, वो तो मैं बाकी रिकॉर्डेड भी देख लूँ। मैथ की तो अपना पता 4 से 5 लाइव आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप वो तो आपको देखना कि आपको अपनी समस्याएं सबकी जिंदगी में होती है, उनका हल ढूंढने की कोशिश करो, ना कि उन समस्याओं में उलझे रहो, ठीक है ना। कोई भी चीज है तो उसको आप स्मूथली लेके चलिया करो। ये नहीं है कि आप ये सोचे जाओ कि हमारी जिंदगी में तो बहुत सारी समस्याएं, हम कैसे करेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो चीज आपके पास नहीं है ना, उसके साथ तो उस वो मत सोचा करो कि भाई दूसरे के पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है। आप एडजस्ट करना सीखो ना थोड़ा। हाँ, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती ना, तब तक चीज को एडजस्ट करना सीखो। जितना है ना उसमें खुश रहा करो, मेन चीज तो ये है, ठीक है ना। जितना भी परमात्मा ने दे रखा नहीं, वो आपके लिए इनफ है। और मेरे हिसाब से तो मैं तो यही चीज सोचती हूँ भाई, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी भगवान करेगा अच्छे के लिए करेगा। बस अपनी मेहनत पे फोकस रखो, अपना टारगेट कंप्लीट करना है। जब तक खुद अपने टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेते, नहीं हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। चाहे कोई भी है, ना हम अपने हस्बैंड को दोषी ठहरा सकते, ना हम अपने सास ससुर को, ना हम बड़े बच्चों को, क्योंकि उनके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है भाई। हमें घर का काम भी करना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, सारी चीजें उनका क्या दोष है। उन्होंने तो वही बात है, उनका बहू किस लिए लेके आती है, काम के लिए लेके आते हैं। पर हमें अपना सपने पूरे करने के लिए हमें खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी जिंदगी में समस्याएं होती हैं और किसी की जिंदगी स्मूथली नहीं होती, क्योंकि जब भगवान ने जिंदगी दे दी है तो इतनी आसान नहीं होती। तो मैं यही चीज बोलूंगी, आप लोग बस आराम से उन समस्याओं से निकलने का टाइम निकाला करो। अगर आपके पास टाइम नहीं होता ना, फिर भी आप 4-5 मिनट 6 मिनट का आप टाइम मतलब निकालो ना। 5 मिनट का भी टाइम निकले ना आपके पास, 5 मिनट का, 6 मिनट का, आधा घंटे का, तो उसी टाइम आप स्टडी करना शुरू कर दो। क्योंकि आप अपने आप टाइम, जो परिस्थितियां आज आप को का लगा रही है नहीं कि भाई हमसे नहीं होगा, वो टाइम अपने आप मैनेज होने लग जाएगा। कि आज आपने आधा घंटा स्टडी करी है, तो कल आप ये सोचोगे कि आज काश कि आज मैं 1 घंटा और कर लूँ, ठीक है ना। तो वो अपने हाथ में होता है, हमें किस तरीके से मैनेज करना है और कैसे चलना है। तो चलिए जी, बातें बहुत हो गई हैं, 9:42 हो गए हैं और 10-15 मिनट रह रही हैं क्लास आने में। तो 10 बजे मैं अपनी क्लास देखनी शुरू कर दूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो भाई 11 बज गए हैं, 11 बजकर 10 मिनट हो गई हैं। 1 मिनट, 11 बजकर
12 मिनट हो गए हैं। तो ये मैं खीर डाल ले आई हूँ, मम्मी ने खीर बना रखी थी देखो। और एक बात और बता दूँ आपने, ये मैं पता क्लास कैसे देखूंगी। देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, देखो पड़े हैं ना, मेरा भी लिकड़ गया भाई ट्राइपॉड में। तो देख इसको, ये इतने कपड़े प्रेस करूँगी। पहले मैं थोड़ी खीर खाऊंगी और क्लास 11 इसकी साइकोलॉजी की क्लास चलेगी, साथ में मैं अपना फ़ोन लगा कर रख लूँगी और साथ में मैं अपनी क्लास देख के जाऊँगी, ठीक है, ताकि मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ है और काम भी बन जाए और साथ में मेरी क्लास भी देखी जाएगी। क्योंकि भाई क्लास में स्किप नहीं कर सकती और काम भी ज़रूरी है, आपने पता है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। बच्चे ने भी स्कूल में जाना पड़ा, संजू जी ने भी ऑफिस में जाना पड़ा, विकास ने भी ऑफिस में जाना पड़ा, तो भाई प्रेस के कपड़े भी ज़रूरी हैं। तो इस करके ना ये मैं गलत क्लास देखूँगी। और बहुत कहते हैं ना, तो उनको उनके लिए दिखा रही हूँ मैं कि दीदी आप प्रेस मतलब आप काम करते नहीं दिखते, आपका काम बहुत कम होता है। तो मैं ऐसे एडजस्ट करती हूँ भाई अपनी क्लासों को, ठीक है। तो क्लास आ ली है, आपने सुन भी गया होगा, लर्निंग पार्ट 4 चल रही है। तो रिवीजन के लिए मेरी तो देखो सीडीपी तो कंप्लीट हो ली, पर रिवीजन मैं क्लास तय लूँगी। चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ, साथ में मेरे कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर मिलूँगी आपसे, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो वीडियो तो सुबह के टाइम में स्टार्टिंग हो ली थी, तो मैंने बता दिया था हफ्ता पहले कि भाई प्रेस के बहुत सारे कपड़े पड़े थे और आपको पता बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, संजू जी विकास तो दोनों ऑफिस में जाते हैं, तो भाई वही बात है, तो कपड़े का प्रेस भी करनी जरूरी थी। और कई दिन के इकट्ठे हो रहे थे भाई, जुम्मा ढेर लग रहा था कपड़े का, और कपड़े प्रेस कर दे ये था। आप लोग ये कहते हो ना कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं है। देखो भाई, मैं टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, कई बार तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, मतलब जैसे खाना बनाते टाइम भी मैंने क्लास देखनी पड़ा है, तो मैं साथ में अपनी क्लास चला रही थी, साथ में मैं प्रेस लग रही थी करण। और ये मान कर चलो कपड़े का पूरा ढेर था, 1-1.5-2 घंटे में वो कपड़े मेरे निपटे थे। और फिर मैंने जितना भी था सारा काम मैंने साथ के साथ, मेरा जो प्रेस का था साथ के साथ निपटाती रही, साथ के साथ मैंने 2 क्लास देख ली। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ, अपना टाइम थोड़ा भी वेस्ट ना करो। आप जैसे ही प्रेस करते हो, आपको फ़ोन तो देखना बहुत सारी लेडीज़ को आदत होती है फ़ोन देखने की, जैसे मेरे जैसी होती हैं। मैं खुद का ही उदाहरण दे दूँ, मैं कई बार मतलब आप कपड़े प्रेस करते हो ना, तो आप खाली बैठ के आराम से बैठ कर प्रेस नहीं कर सकते। तो मैं अपनी क्लास को चला लेती हूँ भाई, कुछ भी ऐसा काम है जैसे खाना बनाते टाइम हम वेस्टिंग में फ़ोन चला लेते हैं, तो आप क्लास चला के छोड़ लिया करो, ताकि उससे कुछ ना कुछ माइंड में घुसेगा ही। तो यहाँ पे मैं साथ में अपनी प्रेस करी थी, साथ में अपनी मैं क्लास देखने लग रही थी, और पूरा मज़ा आता है जब आप काम करते साथ साथ अपने दूसरे काम को भी साथ में मैनेज करते हो ना, तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस सा महसूस होता है कि भाई हाँ, मैं दोनों कामों को लेकर चल रही हूँ साथ में, ठीक है। कई बार टाइम नहीं होता, हाँ मिल जाता टाइम, देखो टाइम निकालना पड़ता हर चीज़ के लिए। वैसे मेरे पास 10 से 2 बजे का टाइम होता है, पर कई बार जैसे कपड़े प्रेस करने होते हैं दूसरे तीसरे दिन, तो मुझे अपना अनुमान का चलो साथ में मैं अपनी क्लास चला कर छोड़ लिया करूँ। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और शाम का जो निशा मैम का अपना पता है चल रहा है भाई, जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है डेली वेज, रात ना 9 बजे, तो मैं वो देखने लग रही थी। और छोटा बेटा भी सो गया था, बस खाना खुना खा कर बर्तन साफ करके 9 बजे से पहले मैंने एक मॉक टेस्ट लगा लिया था। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैडम की क्लास आ गई थी, फिर मैंने क्लास देखी, और जो मेरा एसएस का था वो काम किया। एक मुझे हरियाणा जीके की चंडीगढ़ की क्लास रह रही थी, वो देखनी थी, ठीक है। तो ये सारी क्लासें मैंने देखी आज में, और काफ़ी मज़ा आता जिस दिन हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नू होता है कि मन में एक हाँ कि भी आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता। हम घर के कामों का भी तो टारगेट कंप्लीट करते हैं। आज हमें पता है कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, आज कपड़े भी धोने हैं, प्रेस भी करनी, तो हम उन सभी टारगेटों को फॉलो करते हैं और हम हमेशा उन चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं। तो अपनी स्टडी को क्यों नहीं लेके चलते भाई। हाँ, एक प्यारा कमेंट आ रहा था कि दीदी छोटे बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करना। देखो भाई, मैं समझती हूँ कि भाई छोटे बच्चों के साथ में बहुत कम मैनेज हो पाता है, तो मैं एक बात बोलती हूँ, आपको थोड़ा नाइट में टाइम निकाला करो। दिन में बच्चे देखो सोते हैं 2-3 घंटे, आप उनको नहला के सुलाते हो ना, तो 2-3 घंटे वो आराम से सो जाते हैं, तो आप उस टाइम ईयरफोन मंगा लो, ईयरफोन लगा के अपनी आराम से क्लास देख लिया करो। अगर 2 घंटे भी आपको दिन में मिलते हैं ना, तो काफ़ी होते हैं। उसके बाद आप 3 घंटे की शाम ना कर लो, 9 बजे के बाद 9, 10 और 11,
थोड़ा बात बहुत तो आपके हस्बैंड भी मैनेज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं, और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि जब वो अपने सपनों को पूरा करी है और आपकी गृहस्थी को सांभ रही है ना, तो आपको उनके सपनों को मारने का किसी ने हक नहीं दिया। तो मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ भाई, हर इंसान को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरी एसएस की बुक है भाई, 1 लाइन वाली, तो मैं इसमें साथ के साथ अपने जो रिवाइज करी थी वो दिखा रही थी। और इसमें बहुत सारा सिलेबस है भाई, बहुत सारा सिलेबस है, कंप्यूटर भी है और साइंस भी है थोड़ी बहुत, मतलब 4-5 लेसन दे रखे हैं सारी चीज़ों के। मैं आप लोगों को सारा सिलेबस एक दिन दिखाऊंगी वीडियो में, जो फ्रंट में दे रखे है ना वो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसएस का करने लग रही थी और पतिदेव जी लग रहे थे अपना फ़ोन में बिजी, छोटा बेटा सो गया था, बड़ा टीवी लग रहा था देखने। तो अपने आप को भाई एडजस्ट करना सीखो, और यही बात है, मैं हर चीज़ में इसीलिए आप लोगों के साथ ये मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग इन वीडियो को देखकर अपने लिए एक्शन ले सको। ये नहीं है कि आप जब आपने स्टडी कर ली और आप कुछ करना चाहते हो और उन सपनों को मार के आप मतलब अपनी गृहस्थी में संभालने में लग गए हो। पूरी जिंदगी आपको गृहस्थी संभालनी है, पर अब जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तो उसमें थोड़ा अलग ही आनंद होता है, अलग ही मज़ा होता है। और रही कामयाबी की बात, चाहे हम कामयाब तो बेशक ना हो, पर हमें ये तो रहेगा कि हमने मेहनत करके देखी, हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, ठीक है। जब इंसान करके कुछ देखता है ना, तो उसमें तो न्यारा ही मज़ा होता है। नु मान कर चलो, आप आज आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कल को आप खुद ये नहीं समझोगे अपने आप को कि काश टाइम रहते मैंने कर लिया होता, ठीक है ना। वो काश की लगे जगह नहीं रहती हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने मेहनत तो की ना। अगर ज़िंदगी ने हमें नहीं सपोर्ट किया, हमें नहीं साथ दिया, तो वो अलग चीज़ है। वो तो फिर तो हमने पता है कि प्राइवेट जॉब के साथ में हमें गृहस्थी भी संभालनी है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ, अपने आप को टाइम दिया करो। आप किसी को कितना ही टाइम दो, आपको कोई नहीं समझेगा, ना कोई आपको ये चीज़ बोलेगा। आप चाहे घर का कितना ही काम करो, ना कोई आपको ये चीज़ बोलेगा कि हमारी बहू ने इतना काम किया है, या फिर हमारी बहू ने आज इतने घंटे का काम किया है। बिल्कुल नहीं बोलेगा आपको, कोई 1% भी नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अपने लिए टाइम निकाला करो, अपने लिए टाइम मैनेज किया करो। अगर आज आपने टाइम मैनेज कर लिया ना, पूरी ज़िंदगी आप खुश रहोगे। मैं यही चीज़ बोलती हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं भाई, मैं अपने दोनों बच्चों को, जैसे आज छोटे बेटे को सुला कर इसका होमवर्क करवा के, बड़े बेटे का होमवर्क करवा के, और उसको इनको दोनों को खाना खिला के, बर्तन साफ करके, खाना बना के, तो सारी चीज़ें मैनेज करके ही मैं चलती हूँ, ठीक है। सुबह मैं टारगेट बना लेती हूँ कि आज मुझे चाहे किसी भी टाइम स्टडी करने का टाइम मिले, मैं उस टाइम अपने स्टडी को कंप्लीट करूँगी, अपने टारगेट को कंप्लीट करूँगी। आज एक दिन टारगेट कंप्लीट करोगे ना आप, पूरी ज़िंदगी फिर आपको ये फील नहीं होगा ये करने के लिए। तो लीजिए भाई, 11:15 हो गए हैं। आप मिल रही हो आप लोगों से, मिल तो मैं 9 बजे ली थी, पर आज 9 बजे वाली टाइमिंग नहीं दिखा पाई थी आपकी। देख लो 11:15 बजे, और 9 बजे आज पता है क्या होया, मैं टाइमिंग क्यों नहीं दिखा पाई, मैं मॉक टेस्ट लाना शुरू कर दिया। मैंने एक मॉक टेस्ट और लाया, क्योंकि उसमें 4 मॉक टेस्ट थे, तो मेरे 4 अटैम्प्ट कंप्लीट हो लिए। आज मेरे कितने बने, 25 पता नहीं 26 के आसपास वो बने हैं, स्कोर बने हैं। तो अभी तो कम है भाई CDP का, कि 30 लेने हैं, तो 30 में से कम 28-29 के आसपास। और ये तो एक अटैम्प्ट, तो कई बार पता क्या होता है, कई बार मॉक टेस्ट आसान भी हो जाए है और कई बार ज़्यादा हार्ड भी हो जाए है, ठीक है। तो नु मान कर चलो, अगर 25-26 आए हैं तो वो 20 के लेवल के हैं या 18-19 के लेवल के, क्योंकि क्या पता वो मॉक टेस्ट थोड़ा आसान भी हो, इस करके ने। तो बाकी तकरीबन जितने मॉक टेस्ट दे रखे मैडम ने, सारे भाई सिलेबस में तो दे रखे, जितने भी मैडम ने करवा रखे हैं। और मॉक टेस्ट के बारे में पूछे जाए तो मॉक टेस्ट भाई आपको उसमें जो आपने ऐप ले रखी है, उस ऐप में जैसे ये चीज़ खोलोगे ना आप, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा, यहाँ से खोल लिया आपने, तो देखो भाई, देखो ये लाइव का ऑप्शन है, ये टेस्ट का है, ये रिकॉर्डेड का है, ठीक है। तो ये क्लास निकले, और ये तो है 2023 फोल्डर है, और ये बाकी 2024 के फोल्डर हैं जितने भी हैं, रीजनिंग का, हिंदी का। और ये PDF सेक्शन है भाई, आपको जहाँ से PDF लेनी है, ये सेक्शन है जो, ठीक है। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये हरियाणा GK का है। ये देखो सारी क्लासेस आप खोलोगे ना PDF के साथ में, ये टेस्ट मिलेंगी आपकी,
तो आप कर सको हो, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट लाने के बाद भाई फिर मैंने निशा मैडम की जो साइकोलॉजी की या फिर हिंदी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आवे ना, फिर मैंने आज साइकोलॉजी की मैडम ने जेबीटी स्क्रीनिंग वाले का करवाए थे 20 क्वेश्चन के आसपास उनके, वो जो दे रखे हैं मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं उनमें से करवाए थे। बच्चों का समझ में को नहीं आ रहे होंगे, तो फिर उनमें से मैंने मैं करे 10 का आसपास का टाइम हो गया था भाई, 10 तो पहले हो ली थी खत्म वो क्लास। तो फिर वो करने के बाद ही मैंने हरियाणा जीके का मेरा चंडीगढ़ का रह गया था, तो वो चंडीगढ़ वाला कंप्लीट किया है और एसएस का कंप्लीट किया है, ठीक है। तो 11:17 हो गए, तो चलिए जी बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और ऐसे ही अपने अंदर पॉजिटिविटी ऐड करते रहा करो, और मैं भी आप लोगों के साथ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए जी गुड नाइट, और कमेंट जरूर कर दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया कर दो, ठीक है।